जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं विज्ञान थेरेपी और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 कोशिका के अंग सेल ऑर्गन्स। तो इसमें आज हम केवल कोशिका के 3 ही अंग पढ़ने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। ठीक, तो अभी इनके बारे में आगे डिस्कशन जारी रखते हैं। कोशिका के अंगक सेल ऑर्गन्स। पहला ऑर्गन है हमारा अंतःद्रवी जालिका। ठीक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःद्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। अभी इसके बारे में अभी चित्र में देखेंगे किस प्रकार से है ये। और ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। मतलब ये दिखाई कैसी देती है? नलिकाओं और आयताकार थैलों की तरह ये दिखाई देती है। ठीक, अभी ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। खुरदरी को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकनी को बोलते हैं सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो अभी चित्र के माध्यम से अभी में हम इन्हें देखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सारी। और ये रफली क्यों होती है? क्योंकि इन पर ये राइबोसोम लगे होते हैं। ये छोटे छोटे राइबोसोम इन पर लगे होते हैं, इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक, इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और यह है चिकनी अंतःद्रवी जालिका। चिकनी अंतःद्रवी जालिका ये है, ये चिकनी अंतःद्रवी जालिका है क्योंकि इन पर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। अभी आगे हम देखेंगे किस प्रकार से इनके कार्य हैं। तो ये है हमारी पहली खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं ना, तो एक खुरदरी दिखाई पड़ती है। और खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इन पर राइबोसोम लगे होते हैं। छोटे 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 राइबोसोम इन पर लगे होते हैं जहाँ प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। मतलब जो हमारा RER है वो क्या कार्य करता है? जो राइबोसोम द्वारा तैयार प्रोटीन होता है ना, उसको आवश्यकतानुसार ER के द्वारा मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद भी और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका को भी साथ में लेकर कोशिका के अन्य भागों तक क्या पहुंचाता है? प्रोटीन पहुंचाता है। ठीक, अब हमारी आती है दूसरी अंतर्द्रवी जालिका जिसका नाम है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका SER। ठीक, तो ये हमें सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसी दिखाई पड़ती है? चिकनी दिखाई पड़ती है। अब ये चिकनी क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। इस पर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं इसलिए हमें चिकनी दिखाई पड़ती है। और राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं होगा। तो इसमें फिर क्या होता है? तो इसमें वसा तथा लिपिड्स अणुओं का संश्लेषण होता है। SER वसा तथा लिपिड्स अणुओं को बनाने में सहायता करती है। मतलब इस पर राइबोसोम तो लगे नहीं होते, तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण तो होगा नहीं, तो यहाँ पे वसा और लिपिड्स अणुओं का संश्लेषण होता है। ठीक, हमारी
दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी कंप्लीट हो चुकी है। पहली थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। ये खुरदरी क्यों है? क्योंकि ये हमें सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है। और खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। और राइबोसोम पर क्या होता है? राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। और RER फिर क्या करती है? तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। फिर हमारी दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका हमें सूक्ष्मदर्शी से देखने पर चिकनी दिखाई पड़ती है। और ये चिकनी क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। और राइबोसोम नहीं लगे होंगे तो प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है? वसा और लिपिड अणुओं का संश्लेषण होता है। अभी आगे चलते हैं। अब मेनली ER के कार्य हम देखेंगे। अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य मतलब ये दोनों मिलकर क्या कार्य करती है। अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य। ER कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों को जैसे मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। अब देखो ये क्या कार्य करता है। मतलब जो राइबोसोम द्वारा प्रोटीन बनता है RER पर, उसका परिवहन करता है नलिका के रूप में केंद्रक के मध्य, मतलब जो कोशिका के अंग होते हैं उनके और केंद्रक के मध्य, और कोशिका के अंगों के मध्य प्रोटीन का और अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है, जिसमें मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये नलिका के रूप में क्या करता है? पदार्थों का परिवहन करता है, जिसमें मुख्यतः प्रोटीन होता है। अभी आगे चलते हैं। और ये इसका दूसरा कार्य क्या होता है? यह यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा को निराविषीकृत करता है। मतलब जो यकृत की कोशिकाओं में जो विष और दवा फैल जाए तो उसको क्या करता है? निराविषीकृत करता है। ये इसका दूसरा कार्य है। इसके दो कार्य होते हैं, एक तो पदार्थों का परिवहन नलिका के रूप में, और दूसरा यकृत में जो विष और दवा बनता है उसको निराविषीकृत करता है। और सेकंड हमारा फिर क्या आता है? गोल्जी बॉडी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं गोल्जी बॉडी हमारा, इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। और एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से लगे होते हैं। और ये हमारा लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है हमारा। ठीक, तो अब हम गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड कोशिका का अंग है ये हमारा। तो ये है गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण की खोज मतलब इसके बारे में किसने बताया? वो है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने हमें गोल्जी उपकरण के बारे में बताया कि कोशिका में कोई गोल्जी उपकरण भी होता है। और अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो यह झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है। मतलब जो गोल्जी उपकरण होता है ना, उसके ऊपर भी क्या होती है? झिल्ली। जैसे कोशिका के ऊपर झिल्ली होती है, वैसे गोल्जी उपकरण के ऊपर भी क्या होती है? झिल्ली होती है। और ये एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजे रहते हैं। अभी चित्र के माध्यम से इस चीज़ को देखेंगे। जैसे ये गोल्जी उपकरण है ना हमारा, ये गोल्जी उपकरण है, तो इसके ऊपर ये क्या है? ये झिल्ली है, ये झिल्ली है। और ये आप देख रहे हैं जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये एक दूसरे के ऊपर कैसे हैं? समांतर रूप से सजे रहते हैं। ठीक, तो इसकी संरचना हो गई। अब आगे देखेंगे। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कुंडिका भी बोल सकते हैं। जैसे एक कुंडिका की तरह एक दूसरे के ऊपर सजे रहते हैं ना, इसलिए इनको कुंडिका भी कह सकते हैं। गोल्जी उपकरण का दूसरा नाम क्या होता है? कुंडिका। ठीक,
देखो गोल्जी उपकरण के कार्य। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। मतलब ये भी क्या कर रहा है, ये भी स्टोरेज और परिवहन कर रहा है। जो ईआर में जो पदार्थ बनते हैं जैसे प्रोटीन, वसा और लिपिड्स के जो अणु बनते हैं ना, उनको ये पैक करके कहाँ भेजता है, कोशिका के अंदर तथा बाहर दोनों क्षेत्रों में भेज देता है। मतलब दोनों क्षेत्रों में परिवहन करता है किसका, जो ईआर में जो पदार्थ बनता है जैसे प्रोटीन बनता है राइबोसोम के ऊपर, और जो वसा एंड लिपिड्स के अणु बनते हैं उनका ये क्या करता है, परिवहन करता है। तो गोल्जी उपकरण में क्या होता है, पदार्थों का संचयन होता है, मतलब स्टोरेज, जैसे ये पैक करता है, इनको पैक करके भेजता है। रूपांतरण तथा बंद करना शामिल है, वही बात है। ठीक। और कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण क्या करता है, कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनाता है। मतलब अगर कुछ परिस्थितियों में ये क्या करता है, गोल्जी उपकरण जो सामान्य शक्कर होता है ना, उससे जटिल शक्कर का निर्माण भी ये करता है। और गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। अभी हमें चित्र में देखा था लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम को भी क्या बनाता है, गोल्जी उपकरण बनाता है। ठीक, ये इसका मेन कार्य है, लाइसोसोम को बनाना और पदार्थों का परिवहन। अब हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैली बोला जाता है, इसका बहुत मेन रोल है कोशिका के कार्यों में। तो लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरी संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, पाचक एंजाइम। तो लाइसोसोम में भी क्या होती है, अपनी खुद की एक झिल्ली होती है। क्या होती है, झिल्ली होती है। लाइसोसोम में क्या होती है, अपनी खुद की एक क्या होती है, झिल्ली होती है। लाइसोसोम में अपनी स्वयं की एक झिल्ली होती है और उसमें क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम। अब देखते हैं ये, और इन पाचक एंजाइमों का निर्माण कहाँ होता है, जो आर हमने पीछे पढ़ी थी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, उसमें ही इन एंजाइमों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो लाइसोसोम में जो पाचक एंजाइम होते हैं उनका संश्लेषण कहाँ होता है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, जो हमने पीछे पढ़ी थी ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक। और लाइसोसोम क्या करता है, जो कोशिका के अपशिष्ट होते हैं ना उनको निपटाता है। मतलब जो कोशिका के टूटे फूटे भाग और जो बाहर से कुछ आ जाए, जैसे जैसे कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगकों को पाचित कर कोशिका को साफ करने का कार्य करता है। जैसे कोशिका के कोई पुराने अंग हो गए, उनका कोई कार्य नहीं रहा अब, तो उनको पाचित करके नष्ट करके कोशिका को साफ करने का कार्य करता है। और जैसे कोशिका के अंदर कुछ बाहरी पदार्थ आ जाए जैसे बैक्टीरिया इत्यादि कुछ आ जाए। तो अभी दोबारा शुरू करते हैं। हम कहाँ थे, हम थे कि कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगकों को पाचित कर कोशिका को साफ करने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम। ठीक। लाइसोसोम क्या करता है, जैसे कोशिका कोई पुराने अंग हो गए, अब उनका कोई कार्य नहीं रहा, वो फंक्शन करना बंद हो गए, तो उनका पाचन करके कोशिका को साफ करने का कार्य करता है। ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, पाचनकारी एंजाइम होते हैं, तभी तो ये पाचित करेगा पुराने अंगों को और जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आएंगे। तो लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं, शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम, और इन एंजाइमों का संश्लेषण अभी हमने पढ़ा था कहाँ होता है, आर में, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में इन एंजाइमों का संश्लेषण होता है।
और ये एंजाइम क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, और कोशिका के टूटे फूटे भाग और पुराने अंगक जो जिनका कोई फंक्शन नहीं रहा, तो उनको पाचित करके नष्ट करके कोशिका को साफ करने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम। ठीक। और अब यह है इसका मेनली फंक्शन तो नहीं कह सकते कर, लेकिन फिर भी जब कोशिकीय रासायनिक क्रियाओं में असंतुलन हो जाता है, मतलब कोशिकीय रासायनिक क्रियाओं में असंतुलन के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं। क्या होता है, एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं। जब कोशिकीय रासायनिक क्रियाओं में असंतुलन, जब कोशिका की जो अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है उनमें असंतुलन के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम की झिल्ली क्या होती है, फट जाती है। तो लाइसोसोम तो फटेगा ही और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं। तो इसीलिए कोशिका क्या बोलते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या बोलते हैं लाइसोसोम को, आत्मघाती थैली। अब आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं, तो जब कोशिकीय, जैसे कोशिका के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है, जे एटीपी का निर्माण करना और भी प्रोटीन बनाना, लिपिड्स बनाना और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, कोशिका के सेल डिवीजन इत्यादि। जब इनमें असंतुलन हो जाता है ना, तो जैसे कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई या मृत हो गई तो ये लाइसोसोम की जो ये झिल्लियाँ होती है ये फट जाती है। तो लाइसोसोम की झिल्ली फटेगी तो उसके अंदर क्या होते हैं, पाचनकारी एंजाइम। तो पाचनकारी एंजाइम तो कोशिका का ही स्वयं अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं। तो इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली। अब एक बार सिंपली रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हम कोशिका के अंगकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कोशिका के अंगकों में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अंतर्द्रव्यी जालिका। और अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, है ना। तो खुरदरी को खुरदरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं और चिकनी पर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। और जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक। और जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उसमें वसा और लिपिड्स का संश्लेषण होता है। आगे देखते हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। और अंतर्द्रव्यी जालिका के हमने कार्य देखे। ये क्या करती है, ये पदार्थों को परिवहन करती है, मुख्यतः प्रोटीन, और यकृत में बने विष तथा दवा को निरावशिकृत करता है। उसके बाद में हमने गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम देखा। गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी के बारे में कैमिलो गोल्जी ने सर्वप्रथम बताया। और ये एक दूसरे पर समांतर रूप से लगे होते हैं, इन्हें कुंडिका भी बोलते हैं। और जो ईआर में जो पदार्थ बनता है वो गोल्जी बॉडी में पैक किए जाते हैं और उनका परिवहन होता है कोशिका के अंदर तथा बाहर। ये गोल्जी बॉडी का कार्य है। और गोल्जी बॉडी में क्या होता है, पदार्थों को संचयन तथा रूपांतरण, वही कार्य है। और कुछ परिस्थितियों में क्या करता है गोल्जी बॉडी, सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनाता है। और गोल्जी बॉडी में ये मेनली इसका फंक्शन है, इसके द्वारा लाइसोसोम भी बनते हैं, ठीक। फिर हमने लाइसोसोम के बारे में देखा। लाइसोसोम वही, इसमें झिल्ली होती है, जैसे कोशिका की सभी अंगकों में होती है झिल्ली। तो इसकी जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर क्या होता है, पाचनकारी एंजाइम। और ये क्या करता है, जो कोशिका के पुराने अंगकों गए और बाहर से जो कुछ बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं कोशिका के अंदर उनको नष्ट करता है। और कभी कभी जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो इसकी लाइसोसोम की झिल्लियाँ फट जाती है और इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं जो स्वयं की कोशिका की अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसलिए इसको लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। लाइसोसोम क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली, ठीक। तो जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो करना है लगातार ऐसे वीडियोस के लिए। तो हमारे विज्ञान थेरेपी नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।